मैंने कहा था राज खुलेगा और इस जंग के बाद फैसला हो जाएगा ताकतवर कौन है। मेरे दोस्तों, सऊदी अरब के ऑफिशियल ने अरब के टीवी पर कोई बयान नहीं दिया है, मतलब कोने कोतले में जाके कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं है, ये बयान आया है। ये देखिए भाई, न्यूज़ चैनल पर सऊदी अरब के ऑफिशियल ने बोला कि जब हमने शुरुआत में अमेरिका से मदद मांगी, जब जंग शुरू हुई तो अमेरिका खामोश था। जाहिर सी बात है, खामोश क्यों था मैं ये सऊदी अरब को बता देता हूं। खामोश इसलिए था अमेरिका क्योंकि अमेरिका की ये रिपोर्ट है, अमेरिकियों ने एक्सेप्ट किया है, जो डोनाल्ड ट्रंप के साथी हैं, कि जब ईरान ने पलटवार अरब देशों पर किया तो हम शॉक में थे। डोनाल्ड ट्रंप शॉक में था। ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट था कि हम शॉक में हैं कि ईरान ने अरब पर हमला कर दिया, हमारे अरब में जो बेसिस है उस पर हमला कर दिया। जहां अमेरिका सोच रहा था कि नेतन्याहू ने वादा किया है कि ईरान हमला करने लायक नहीं होगा, वहां ईरान ने जब बजाना शुरू किया। ठीक है, तो ये देखिए, अरब ऑफिशियल ने कहा जब हमने अमेरिका से मदद मांगी तो अमेरिका चुप था, खामोश था, पूरे टाइम हम मदद मांगते रहे। लेकिन अब जब हम सब खत्म करना चाहते हैं, सब चीजें लाइन पर लाना चाहते हैं, ईरान से जंग नहीं चाहते हैं, तो अब अमेरिका जहां एक तरफ वो सीज फायर और डील की बातें कर रहा है, तो अब वो चाहता है कि जंग हो। ये कौन कह रहा है? सऊदी अरब कह रहा है। अब जो कल तक सऊदी अरब से प्यार करने वाले मुसलमान थे, उनसे कहूंगा अब क्या कहोगे? अब तो तुम्हारा सऊदी अरब खुद कह रहा है कि जब मदद मांगी तब अमेरिका चुप था और अब चाह रहा है कि हम लड़े। जाहिर सी बात है, देखिए सीज फायर हो जाएगा। अगर सीज फायर हो गया, जंगबंदी हो गई, तो अमेरिका को पता है कि हम इतनी बुरी तरह से हारे हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। इजराइल की भी एकदम चिरी पड़ी है। तो ऐसे में अब दुश्मन कभी नहीं चाहेगा कि वो जंग में उतरे, वो चाहेगा कि अब अरब और ईरान आपस में लड़ें। तो यहाँ पर ईरान और खासकर अरबों को अलर्ट होना होगा। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फिर से फोन किया और दबाव बनाया, रिक्वेस्ट की कि अब जंग खत्म होनी चाहिए, एक बेहतर डील हो जाए ताकि इलाके में शांति आए। दोस्तों, हमें नहीं पता, लेकिन ये डेटा देख लीजिए, चाइना से एक कार्गो जहाज ईरान पहुंचा है। क्या लेके पहुंचा है वो हम नहीं बता सकते कि रडार है, हथियार है, डिफेंस सिस्टम है, वी डोंट नो। ईरानियन राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने ट्वीट किया है और कहा है कि ईरान की हाई लेवल की डेलीगेशन इस वक्त पाकिस्तान में अमेरिका से बात कर रही है। जो भी आउटकम आएगा, जो भी रिजल्ट होगा, वो बेहतर होगा ईरानियों के लिए। और जो हमारी टीम बात कर रही है वो ईरान और ईरान की बेहतरी के लिए बात कर रही है और काफ़ी मजबूती से बात कर रही है, झुक कर नहीं। लीजिए, गुलाबी सुअर ने घूम फिर कर बात मान ली कि वो हार रहा है। ये देखिए, दुनिया की तमाम मीडिया को ये फेक न्यूज़ कह रहा है। द फेक न्यूज़ मीडिया इज क्रेजी। आप समझ रहे हैं? ये अमेरिकी मीडिया को नहीं, ये ईरानी मीडिया को नहीं, दुनिया के तमाम मीडिया चैनल्स को, मीडिया पोर्टल्स को ये फेक न्यूज़ कह रहा है। और कह रहा है, ध्यान से समझ लीजिए, कहता है, लिखता है आगे कि अगर तुम फेक न्यूज़ को सुनोगे तो वहां ईरान जीत रहा है और हम हार रहे हैं। आप समझ रहे हो? इस पूरे पैराग्राफ में यही समझाने की कोशिश की उसने कि हम जो हारे हैं वो हारे नहीं हैं, वो तो बस फेक न्यूज़ चल रही है, जीते तो हम हैं। और सारी दुनिया छोड़िए, न्यूज़ देखना भी छोड़ दीजिए, आप अपने मन से पूछिए कौन हारा और कौन जीता। माशाल्लाह, आपके तुरंत मुंह पे आ गया कि ईरान जीता। बात यहाँ खत्म हो गई। अब ये पागल बुड्ढा गुलाबी सुअर परेशान है कि कोई तो न्यूज़ चैनल चला दे कि हम जीते। कोई नहीं चला रहा है क्योंकि सबने देखा अपनी आंखों से डोनाल्ड ट्रंप की लाल होते हुए। एक बार फिर से बार बार अमेरिकी मीडिया खेल रहा है। अमेरिकी मीडिया ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 2 वॉरशिप अमेरिका के गुजरे हैं जब से सीज फायर हुआ है और जब से जंग शुरू हुई है। उसके बाद से ईरान ने तुरंत मना कर दिया कि ऐसा है ही नहीं, हम यहाँ मेहंदी हाथ पे लगाए बैठे हैं क्या। कोई अमेरिका का जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं गुजरा है। मेरे दोस्तों, ईरान को पिछड़ा पुराना पता नहीं क्या क्या समझने वालों के मुंह अब काले हो गए हैं। जरा देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो पुल
जो ब्रिज, जो रेल की पटरियां, जो सड़कें अमेरिका ने उड़ा दी थी, माशाल्लाह उसको ईरान ने लगभग बना भी दिया है। कई जगह सड़क और पटरियां और रेलवे लाइन ठीक भी हो गई और अब जो बची कुची हैं उसको भी ईरान तेजी से ठीक कर रहा है। ईरानियन स्टेट मीडिया मेहर न्यूज़ ने रिपोर्ट जारी की है और कहा है कि पाकिस्तान में जो हमारी डेलीगेशन है वो अमेरिका से बहुत सीरियस बात कर रही है और सीरियस नोट पे बात हो रही है। हमारे मतलब की, हमारे पॉइंट्स की बातें नहीं हुई तो ईरान की डेलीगेशन वापस चली जाएगी। मेरे दोस्तों, उधर ईरान के ऑफिशियल ने रशियन मीडिया को बाइट दी है और कहा कि इस बातचीत में भी ईरान का अपर हैंड है, यानी ईरान भारी है, ईरान ही अपनी बात रख रहा है। उधर ईरान ने चाइना के कई टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने दिया है। ये बात बतला रही है, ये खबर से क्लियर हो रहा है कि आज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में है। जो हाल लेबनान का हुआ है, अब वो हाल इराक का होगा। कैसे? डोनाल्ड ट्रंप ने इराक में जो एक व्यक्ति था जो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहा था, उसका नाम लेकर धमकी दी थी ट्रंप ने कि अगर ये इराक का राष्ट्रपति बना तो हम जो मदद देते हैं इराक को वो देना बंद कर देंगे, जो हम ग्लोबल लेवल पर इराक को सपोर्ट करते हैं वो बंद कर देंगे, बल्कि इराक को हम दुश्मन की निगाह से देखेंगे और इराक को जो हम फंडिंग करते हैं, उनकी कंपनीज हैं, इंटरनेशनल बैंकिंग्स हैं और जो वो तेल वेल बेच, हम पाबंदी लगा देंगे। और आखिरकार इराक घुटने पर आ गया। क्या फ़ायदा? देखिए, अमेरिका कहते हैं ना, दूसरे देशों के चुनाव में और इंटरनल मैटर में अमेरिका को नहीं बोलना चाहिए। हमारे भारत ये खुद कहता है कि दूसरे देशों के मैटर में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अमेरिका को देखो, हर देश लेबनान को बर्बाद किया। अब सेम कहानी, डिक्टो सीरिया बर्बाद कर दिया, सीरिया में अपना पालतू बिठा दिया, लेबनान में अपना पालतू बिठाया, अब इराक में आपकी स्क्रीन पर देखिए ये पालतू है। हजरात, इंट्रोड्यूसिंग द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इराक, निज़ार अमीदी। जी हाँ, अब ये इराक के न्यू प्रेसिडेंट हैं और 2003 के बाद ये छठे प्रेसिडेंट हैं। मेरे दोस्तों, ये आदमी डोनाल्ड ट्रंप का पसंदीदा है। अब आपको अगर लेबनान की कहानी पता हो तो आपको क्लियर समझ में आना चाहिए कि अब इराक की बर्बादी तय है, क्योंकि अमेरिका ने अपना पालतू बिठा दिया है इराक। उधर एक नौजवान फिलिस्तीनी को इजराइल के सेटलर्स ने मिलकर कत्ल कर दिया है, पीट कर। लेबनान और इजराइल की डील मुश्किल में पड़ गई है। आज के ही दिन लेबनान का प्रधानमंत्री अमेरिका जाने वाला था इजराइल से डायरेक्ट बात करने के लिए, लेकिन एंड मूवमेंट पर, ये देखिए ट्वीट के जरिए जानकारी आई है, एंड मूवमेंट पर लेबनान के प्रधानमंत्री ने अपना अमेरिकी विजिट कैंसिल कर दिया। उधर हिजबुल्लाह का ड्रोन, ये देखिए हिजबुल्लाह का ड्रोन है, ये जो इजराइल के अंदर नजर आ रहा है। जी हाँ, ये हिजबुल्लाह का ड्रोन है। ध्यान से देखिए, हिजबुल्लाह का ड्रोन इजराइल के ऊपर उड़ रहा है, जिस ड्रोन को बाद में इजराइल ने मार गिराया है। उधर 250 से ज्यादा लेबनान में नरसंहार करने के बाद इजराइल ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। हिजबुल्लाह के नाम पर उसने हमला किया था। अब ये तस्वीर देखिए, पूरा लेबनान जो कल तक हिजबुल्लाह का सपोर्टर भी नहीं था, आज वो भी हिजबुल्लाह के सपोर्ट में उतर आए हैं। और उन लोगों का कहना यह है कि हिजबुल्लाह मुल्क के लिए, अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहा है। हमारी गवर्नमेंट ने, फौज ने क्या ही कर लिया, उनके रहते हुए तो लेबनान की सरजमीन पर इजराइल ने कब्जा किया है। ये हिजबुल्लाह है जो हमें बचा रहा है और अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहा है। हम हिजबुल्लाह के साथ। मिडिल ईस्ट के अखबार अल मॉनिटर ने लिखा है कि इजराइल के पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेबनान में उसे सीज फायर करना होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में बड़े बड़े देश जो हैं उनका, खासकर मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, उनका दबाव है नेतन्याहू पर, और सबसे बड़ा दबाव डोनाल्ड ट्रंप का है। हजरात, ये इजराइल किसी का सगा नहीं है। ये देखिए, जेरूशलम की तस्वीर है, यानी जो ईसाइयों का त्यौहार चल रहा है, ईस्टर चल रहा है, त्यौहार ईस्टर है ईसाइयों का, वो भाई बैतुल मुकद्दस की तरफ, यहाँ तक कि अपने चर्च में भी जो फिलिस्तीन में रहने वाले, इजराइल में रहने वाले जो ईसाई हैं, उनको ईस्टर के दिन भी, ईस्टर के त्यौहार पर भी चर्च जाने नहीं दे रहा है।
कई इलाकों में ईसाइयों को जाने से रोक रहा है। ये तस्वीर सबूत है दुनिया में, देख लीजिए। इजराइल किसी का सगा नहीं है भाई। कभी किसी को गलतफहमी हो और जो ज्यादा उसके लिए उछलते हैं, फादरलैंड मानते हैं, तो आज क्लियर कर लो कि फादरलैंड के परदादा हैं ईरान। याद रखना। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।